इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि मुसलमान ऐसा मानते हैं रवीश कुमार बहुत अच्छा है। मुसलमान लीडरलेस होने की वजह से, नेतृत्व विहीन होने की वजह से उनको ये चालबाजी, ये चालाकी, ये जो होशियारी है, ये जो बदमाशी है, ये बदमाशी समझ में नहीं आती कि इसकी वजह से तो मामला हिंदू मुसलमान का बनता है। ये बात दूसरे लोगों को, बहुत सारे लोगों को, खासतौर पे मुस्लिम लोगों को समझ में नहीं आते। वो उल्टा ऐसा समझ लेते हैं कि रवीश कुमार जो है मुसलमानों का पक्ष जो है रखता है। अरे वो मुसलमानों का पक्ष रखता है, इस वजह से तो हिंदू मुसलमान का मामला बनता है। अगर रवीश कुमार मुसलमानों का पक्ष ना रखे, वो हिंदुओं का पक्ष रख रहे, तो हिंदुओं का पक्ष वो रख रहे, मुसलमानों का पक्ष ये रख रहा है, तो इससे तो हिंदू मुसलमान का मामला बन रहा है। अगर रवीश कुमार ये ना करे तो हिंदू वो अकेले ही चिल्लाते रहेंगे। गांव में मैं एक कुत्ते की साइकोलॉजी आपको समझाता हूं, उससे बात समझ में आएगी। अब कुत्ता आपके ऊपर भौंक रहा है तो आपको डर लगता है, कुत्ते की तरफ देखो ऐसे तो ज्यादा जोर से भौंकता है, ऐसा खड़े होकर के देखो ज्यादा भौंकता है। उसकी तरफ दाहिने मत दो और उसके पास से गुजर जा, कुछ नहीं करता, और कुछ देर के बाद उसका भौंकना मत। भौंकना बहुत जरूरी है ध्रुवीकरण के लिए, दोनों तरफ से भौंकना जरूरी है। वो उधर से भौंक रहा है, इधर से तब ध्रुवीकरण होगा, तब लोग स्टैंड लेंगे ना, तब स्टैंड लेंगे। जब स्टैंड लेंगे दोनों तरफ के लोग, तब ध्रुवीकरण होगा। तो ये दोनों मिलकर, वो भी ब्राह्मण, ये भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, वो भी ब्राह्मणों की शक्ति, तो ये दोनों ब्राह्मण जो है इस देश में 3.5% लोग हैं, उनको मालूम है हमारी संख्या 3.5% है। ध्रुवीकरण किए बगैर राज्य सत्ता पर हम काबिज नहीं हो सकते। इसका वास्तविक इलाज क्या है? जो हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसका वास्तविक इलाज है SC ST OBC की सामाजिक समस्याओं को हाईलाइट करना। रवीश कुमार SC ST OBC के मुद्दे पर कभी कोई बात नहीं करता। जब वो कभी कोई बात नहीं करता तो वो प्रोग्रेसिव किस आधार पर है? मुसलमानों को यह बात समझ में आती नहीं है। इस संदर्भ में मुसलमानों को यह बात मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है। अब मुसलमानों को सेकुलर पार्टी पसंद आती है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन समझ में आती है, या सेकुलर चैनल पसंद आता है, तो उसको देखते रहते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं, खोल देना। तो ये जो रवीश कुमार है, उनको मालूम है कि SC ST OBC के लोगों का अगर ध्रुवीकरण करवा दिया जाए तो देश में परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन में हमारे 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? हाँ, देखो बहुत खास बात समझा कि SC ST OBC का ध्रुवीकरण किया जाए तो देश में परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा तो 3.5% ब्राह्मणों का क्या होगा? भाई जाएंगे। ये रिपब्लिक वालों को भी समझ में आता है, ये इनको भी समझ में आता है। इसलिए दोनों मिलकर वो हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा रहते। किसी फिल्म में अगर खलनायक ना हो, वो फिल्म 10 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। खलनायक जो है वो फिल्म की स्टोरी को बढ़ाता है। खलनायक इसलिए आखिरी तक दिखता है और आखिरी फिर उसको मार दिया जाता है, तब स्टोरी खत्म होती है। इस वजह से 3 घंटे अगर फिल्म बढ़ाना है, 3 घंटे फिल्म बनाने के लिए खलनायक होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से हिंदू के नाम पर ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू का पक्ष रखने वाला और हिंदू का विरोध का पक्ष, मुसलमानों का पक्ष रखने वाला एक चाहिए। जब दोनों का पक्ष रखा जाएगा तब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा। जब हिंदू मुसलमान का मामला खड़ा हो जाएगा तो फिर मुसलमानों की सबसे ज्यादा पिटाई ये हो रहा है। मुस्लिमों में जो लीडरशिप है उसकी लैकिंग है और इसकी वजह से ये षड्यंत्र उनको समझ में नहीं आ रहा है।
मेरे पास आकर कर आपने मिश्रा में वो रवीश कुमार का आपने देखा, बहुत अच्छा है। टेलीफोन करके मुझे बोलते, देश भर से मुस्लिम लोग, उनको मालूम नहीं मैं किस तरह से सोचने वाला आदमी हूं। तो मैं उनको समझाता हूं जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया। तो ये जो षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेकुलरिज्म जो है, अगर आंदोलन इस देश में परिवर्तन का चलाया जाए तो परिवर्तन के अंदर सेकुलरिज्म इंक्लूड है, सेकुलरिज्म में परिवर्तन इंक्लूड नहीं है। तो ब्राह्मण अपने आप को सेकुलर घोषित करके प्रोग्रेसिव है ऐसा शो करते हैं, मुस्लिम उसके जाल में फंसते हैं। मगर वो सेकुलरिज्म का एजेंडा क्यों चलाते हैं ब्राह्मण? कि SC ST OBC के साथ मुसलमान अलाइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मुसलमानों के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा चलाते हैं। तो मुसलमान क्या होता है, वो ब्राह्मणों के साथ जुड़ जाता है, परिवर्तन की जो शक्तियां है उसके साथ जुड़ता नहीं। तो उनके अंदर विभाजन पैदा करने के लिए सेकुलरिज्म का एजेंडा इस देश में चलाया जा रहा है। और मुस्लिम जब तक सेकुलरिज्म के एजेंडे का समर्थन करता रहेगा, उनकी पिटाई और ज्यादा आने वाले समय में लगातार होती रहेगी। वो जब तक मुसलमान भारत में परिवर्तन के एजेंडे का समर्थन नहीं करेंगे, तब तक जो बनी बनाई व्यवस्था जो मुस्लिम विरोध में है वो बदलेगी नहीं, वो बदलेगी नहीं। मुसलमानों को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। ये लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से मुस्लिम लीग की लीडरशिप थी, वो बैरिस्टर थे, कांग्रेस वाले वो भी बैरिस्टर, गांधी बैरिस्टर, मोहम्मद अली जिन्ना बैरिस्टर, लियाकत अली बैरिस्टर, जवाहरलाल नेहरू बैरिस्टर। वो लियाकत अली वहाँ प्रधानमंत्री बना, यहाँ जवाहरलाल नेहरू, सारे बैरिस्टर, इसके भी बैरिस्टर थे, इनके भी बैरिस्टर थे। तो हाईली एजुकेटेड लोग थे, वो कोई मदरसे में पढ़े हुए नहीं थे, वहां का वेस्टर्न एजुकेशन लिया था दोनों लोगों ने। तो दोनों लोगों को राजनीति शास्त्र का गहरा अध्ययन होने की वजह से सब बारीकियां जानते थे। और इस तरह से वो उनको काउंटर करने में कामयाब होते थे। इसलिए उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये SC ST OBC के लोग हिंदू नहीं है। आजाद भारत के अंदर के मुसलमान 100 साल पहले के मुसलमान जागृत थे इसके बारे में। तो 100 साल के बाद जानकारी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती। ये आजाद भारत के जो मुसलमान नेता है उनकी जानकारी घटी क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। बड़ा हैरान करने वाली बात है। मैंने कई मुसलमानों को पूछा, अरे जानकारी और ज्ञान आगे बढ़ता है, तुम्हारा ज्ञान कैसे घट गया? तुम्हारे पास तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और वहां एक से एक विद्वान लोग हैं, तो फिर घटी कैसे? SC ST OBC के पास तो कहने के लिए यूनिवर्सिटी है नहीं। एक यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ब्राह्मणों की, और एक यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है मुसलमानों की। इधर कहाँ है SC ST OBC? मगर इसके बावजूद भी उनको ये समझ में आ रहा है। तो ये बातें बहुत ज्यादा गहराई से समझने की जरूरत है। ये लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से मुसलमानों के अंदर ये बातें उनको समझ में नहीं आती। समझ में ना आने की वजह से वो सेकुलरिज्म के झांसे में फंसते हैं। तो सेकुलरिज्म में परिवर्तन का एजेंडा शामिल नहीं है, परिवर्तन के एजेंडे में सेकुलरिज्म शामिल है। बाबा साहब आंबेडकर परिवर्तन के सबसे बड़े पुरोधा थे, तो उन्होंने संविधान में परिवर्तन का एजेंडा शामिल किया और सेकुलरिज्म नाम का शब्द भी नहीं डाला। ये तो इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म का शब्द डाला। सेकुलरिज्म शब्द ही नहीं था। बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान लिखा उसके अंदर क्यों नहीं लिखा? वो शब्द नहीं डाला तो क्या भारत का संविधान सेकुलर नहीं था? था। कैसे लिखा? मौलिक अधिकार में लिखा। जात, लिंग, वर्ण, प्लेस ऑफ बर्थ, झोपड़ी में पैदा हुआ, महल में पैदा हुआ, धर्म, इसके आधार पर भारत के किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया।
हो गया सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म शब्द लिखने की जरूरत ही नहीं। सेकुलरिज्म शब्द लिखे बगैर भारत का संविधान जो है वो सेकुलर है। इंदिरा गांधी ने सेकुलर शब्द लिखा, शब्द लिखने से वो सेकुलर हो गए। मगर सारा प्रशासन ब्राह्मणों के नियंत्रण में है, जो ब्राह्मण का प्रशासन होगा वो सेकुलर नहीं हो सकता। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो साधन भारत में उपलब्ध है, जिस पर इन लोगों का नियंत्रण है, आधुनिक भारत में या आधुनिक दुनिया में जो राज हासिल किया जाता था प्राचीन भारत में, वो तलवार के बल पर, हथियार के बल पर। लोकतंत्र में तलवार, चाकू, छुरी, बंदूक, गोली नहीं चल सकती। आप राजपाट हासिल कर सकते हो मगर उसमें चाकू, छुरी, बंदूक, गोली, हथियार नहीं चला सकते। हमारे लोगों को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि अगर ये सब नहीं रहेगा तो राजपाट कैसे हासिल होगा। तो आधुनिक दुनिया का उसूल है कि आप गोली नहीं बोली से राजपाट हासिल कर सकते हो, अभिव्यक्ति की आजादी से राजपाट हासिल कर सकते हो। इतना इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, गोली चलाने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लोगों को समझ नहीं आता। बहुत बार बहुत सारे जो लोग हैं वो तलवार हाथ में लेते हैं मगर तलवार चलाना नहीं जानते। हथियार हाथ में है, अगर आदमी के हाथ में हथियार हो और हथियार चलाना ना जानते हो तो कब यो हथियार तुम्हारे पेट में घुस जाएगा तुम्हें जरा पता ही नहीं चलेगा। इस तरीके से हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो हथियार है, ये हथियार वो लोग हम लोगों के विरोध में बाबा साहब आंबेडकर के समय से है। बाबा साहब आंबेडकर ने, अभी तुमने पढ़ के सुनाया, ये धंधा हो गया। अब तो ये क्लियर हो गया कि टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं। तो बाबा साहब आंबेडकर जो कहते थे वो बात वो खुद ही कह रहे हैं, टीआरपी के लिए कह रहे हैं। धंधा हो गया तो टीआरपी के नाम पर वो धंधा हो गया। मान लो साबन का उदाहरण दिया, साबन की इंडस्ट्री खोलनी है तो इंडस्ट्रियल मंत्रालय से लाइसेंस लेना पड़ता है। अखबार चलाने का लाइसेंस इंडस्ट्रियल विभाग से नहीं मिलता, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत लेना पड़ता है। इसका मतलब है अखबार चलाना व्यवसाय नहीं है, अखबार चलाना उद्योग नहीं है, अखबार चलाना धंधा नहीं है। अखबार डेमोक्रेसी का एक पिलर है। जनमत पहले बनता है और बैलेट बॉक्स में जनमत बाद में जाता है। जिसका जनमत होगा उसकी सरकार होती है। इसलिए इन साधनों का उपयोग और प्रयोग कैसे करता है ये जानना समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस बात को जानने और समझने की जरूरत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कानून अगर बनता है तो उनको निष्पक्ष तरीके से चलाना होगा। कानून बनता है तो वो शासक वर्ग क्या चालाकी कर रहा है? नहीं, आज़ादी पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, वो किसी प्रकार की नियंत्रण नहीं होना चाहिए। मगर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो मौलिक अधिकार है उसके अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डाला हुआ है। तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस जो शब्द है उसको आइडेंटिफाई कानून बनाकर ही तो किया जा सकता है। अब मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, देश में 3.5% ब्राह्मण है, प्रशासन में इतना है, इसमें हेट है ही नहीं, इसमें हेट ही नहीं है तो वामन में स्नान को नहीं पकड़ा जा सकता। अगर आप
3.5 नहीं है और कह रहे हो 3.5, फिर झूठ। हम कह रहे हैं कि ये ऐसा है। और देश में अभी भी जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठना बनाकर चला रहे हैं, उन्हीं ब्राह्मणों की एक अलग ब्राह्मण नाम की संगठना भी कार्यरत है। जो ब्राह्मण हिंदू के नाम पर संगठन चला रहा है, वो ब्राह्मण ब्राह्मण संगठन से भी जुड़ा हुआ है। बहुत सारे आरएसएस में काम करने वाले ब्राह्मण महासंघ जो है उनके साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई लोकतंत्र में जो विधायिका है उस पर ब्राह्मणों का कब्जा है, कार्यपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, न्यायपालिका पर ब्राह्मणों का कब्जा है, मीडिया पर ब्राह्मणों का कब्जा है। जब मैं ये कहता हूं, उसके आंकड़े जो अवेलेबल है वो आंकड़े बताता हूं, तो मेरे खिलाफ हेट का कोई मामला नहीं बनता है। तो मैं कह रहा हूं कानून बनाओ। अगर हम कोई हेट करने का काम कर रहे हैं तो हमें भी अरेस्ट करो। हम जो सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, हम सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मैं बातें करता हूं, बोलता रहता हूं, हमारी विचारधारा का हम प्रचार करते हैं, ब्राह्मण के संदर्भ में हम लोग बोलते रहते हैं। कभी हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी ब्राह्मण को अलग से पकड़ा, धरा, बांधा, हत्या किया है कोई उदाहरण? मगर आरएसएस के जो लोग हैं, जो लोग मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पकड़ते हैं, वो सब आरएसएस के प्रचारित लोग हैं, आरएसएस के ट्रेनिंग लिए हुए लोग हैं। तो गुप्त रूप से उन्होंने उनको जो ट्रेनिंग दिया है उसमें घृणा फैलाया है, उसकी वजह से वो एक अकेले मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पिटते हैं, मारते हैं, हत्या करते हैं। कंपेरेटिवली बता रहा हूं, हमारे प्रचार करने से कभी किसी ब्राह्मण को, हमारे किसी कार्यकर्ताओं के संच ने किसी ब्राह्मण को धरा, पकड़ा, बांधा, मारा, कोई उदाहरण नहीं। मगर बजरंग दल के लोग गाय के नाम पर, गाय हत्या के नाम पर वो मुसलमान को धरते हैं, पकड़ते हैं, बांधते हैं। अच्छा 20 लोग हैं और एक मुसलमान को वो पोल से बांधते हैं, झाड़ से बांधते हैं, फिर मारते हैं, फिर हत्या करते हैं। अरे ये कौन सा पुरुषार्थ है भाई? हाँ, ये कौन सा पुरुषार्थ है? तुम 20 लोग और वो ये अकेला, और उस अकेले को भी तुमने बांधा। अरे उसके हाथ खुले रखते कम से कम, फिर उसको मारते, वो अपना प्रोटेक्शन करता। ये कौन सा पुरुषार्थ है? इसको पुरुषार्थ कहने के बजाय तुम 20 लोग मिलकर अकेले को मारते हो, ये गांडूगिरी है।